जल्दी करो, शाम हो रही है, हमें कबीले तक पहुंचना है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी उस समय की है जब देश साम्राज्यों में बटा था। एक साम्राज्य था जौनपुर, एक संपन्न राज्य। उस समय कुछ छोटे कबीले हुआ करते थे। एक कबीला था रायगढ़, जिसके मुखिया थे सवाई लाल। उनकी एक लड़की थी, वो बहुत ही सुंदर, नाम था हसमुखी। मुखिया अपने कबीले को लेकर एक बार पूरे देश के भ्रमण पर निकले। देश का भ्रमण करते करते एक विश्राम कबीले का जौनपुर राज्य के करीब हुआ। जौनपुर के राजा को यह पता चला कि जौनपुर यानी हमारे राज्य के करीब एक कबीला रुका हुआ है, तो उन्होंने अपने एक विश्वसनीय पदाधिकारी सैनिक को कबीले का जायजा लेने के लिए भेजा। सैनिक अपने घोड़े पर बैठकर कबीले का जायजा लेने गया और वो कबीले पर पहुंचने से पहले वो एक तालाब के पास से होकर निकला। आगे तालाब पर मुखिया सवाई लाल की बेटी कुमारी हसमुखी और उसकी सहेलियां स्नान कर रही थी। जब सैनिक उनके पास से होकर निकला तो वो मुखिया सवाई लाल की बेटी कुमारी हसमुखी को देखकर सन्न रह गया और सोचने लगा कि इतनी सुंदर कन्या मैंने आज तक नहीं देखी। फिर सैनिक मन ही मन हसमुख को अपनी जीवन साथी बनाने का विचार करने लगा। सैनिक हसमुख से बोला, कन्या, तुम कौन हो और तुम सब यहाँ अकेली क्यों स्नान कर रही हो? यहाँ लुटेरे का डर रहता है और आप बिना अंगरक्षक के यहाँ स्नान कर रही हो। हसमुखी मुस्कुराते हुए बोली, मान्यवर, मैं रायगढ़ कबीले के मुखिया सवाई लाल की बेटी हूँ। हमारा कबीला देश भ्रमण पर निकला था, अभी यहीं पास में रुका है, इसलिए बिना अंगरक्षक के यहाँ स्नान कर रही हैं। सैनिक बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, कुमारी हसमुखी। फिर कुमारी हसमुखी बोली, तुम हमारा नाम क्यों पूछ रहे हो और आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सैनिक बोला, मैं जौनपुर राज्य का विश्वसनीय पदाधिकारी सैनिक हूँ। हमारे महाराज को पता चला है कि कोई कबीला हमारे राज्य की सीमावर्ती इलाके में रुका हुआ है, इसीलिए महाराज ने मुझे आपके कबीले का हालचाल जानने के लिए भेजा है। हमारे महाराज बहुत दयालु हैं, वो अतिथियों का स्वागत और उनका ध्यान रखती हैं। हसमुखी उस सैनिक को देखकर उस पर मोहित हो गई और उसे अपना जीवन साथी बनाने का संपूर्ण विचार बना लिया। सैनिक हष्ट-पुष्ट और सुंदर था। सैनिक कुमारी हसमुखी से बोला, चलो मुझे मुखिया के पास ले चलो। हसमुखी और उसकी सहेलियां सैनिक को कबीले में लेकर आई। कबीले में सभा लगी थी। मुखिया सवाई लाल अपने आसन पर बैठा था और उनके लोग बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे कि अब राशन पानी खत्म होने को आया है, अब क्या किया जाए। इतने में ही सैनिक अपने घोड़े से उतरकर उनकी सभा में पहुंचता है और मुखिया सवाई लाल को प्रणाम करता है और मुखिया से कहता है, श्रीमान, मैं जौनपुर राज्य का सैनिक हूँ और हमारे महाराज को पता चला है कि उनके राज्य की सीमा में कोई कबीला रुका है, तो आपका हालचाल जानने के लिए मुझे भेजा है। सैनिक ने कहा, आपको परेशानी तो नहीं हो रही है? हाँ। मुखिया जी बोले, नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक समस्या है, उसी पर हम सब विचार कर रहे हैं। सैनिक बोला, क्या समस्या है मुखिया जी? मुखिया जी बोले, हमारा राशन पानी खत्म होने को आया है। सैनिक बोला, कोई बात नहीं, आप कल राजमहल आना, आपके राशन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। मुखिया और सभी लोग खुश हुए। मुखिया जी बोले सैनिक से, आज तुम यहीं रुको, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। मुखिया ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ये हमारे अतिथि हैं, इनका ध्यान रखना। हसमुखी सैनिक को अपने साथ विश्राम गृह में ले जाती है। दोनों हंसते खिलखिलाते हुए जाते हैं। विश्राम गृह में सैनिक को कुमारी हसमुखी और उसकी सहेलियां भोजन कराती हैं। भोजन करने के उपरांत हसमुखी और उसकी सहेलियां और सैनिक की कुछ बातें होती हैं। अपने जीवन की बातें एक दूसरे को सुनाते हैं। कुछ समय पश्चात शाम हो जाती है। सहेलियां चली जाती हैं। सैनिक और कुमारी हसमुखी रह जाते हैं। सैनिक कुमारी हसमुखी से बोला, आप क्यों नहीं गई? वो बोली, आपको अपने मन की बात बतानी है। वो बोली, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। सैनिक बोला, आप कबीले की राजकुमारी और मैं एक सैनिक, आपके पिताश्री हमारे प्रेम को स्वीकार कर लेंगे या नहीं? कुमारी हसमुखी बोली, हमारे पिताश्री सीधे और सच्चे हैं, हमारी बात कभी नहीं टालेंगे। सैनिक बोला, अच्छा ठीक है। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हुए फिर गले मिलते हैं। गले मिले हुए उन्हें काफी समय हो गया। अचानक घोड़ा हिनहिनाता है, फिर दोनों गले मिले हुए थे, अलग हो जाते हैं। हसमुखी मुस्कुराती है और सैनिक से कहती है, अब मैं जा रही हूँ, सुबह मिलेंगे, और कुमारी हसमुखी वहां से चली जाती है। सैनिक विश्राम गृह में विश्राम करता है। अगली सुबह सैनिक और मुखिया सवाई लाल की भेंट होती है। मुखिया जी से आज्ञा लेकर सैनिक राजमहल के लिए निकलता है। कबीले से बाहर सैनिक को कुमारी हसमुखी मिलती है। सैनिक को जाते देख कुमारी हसमुखी का मन शांत हो जाता है। सैनिक कहता है, तुम अपने पिताश्री से हमारे विवाह के बारे में बात करना, और हसमुखी कहती है, ठीक है। सैनिक वहां से चला जाता है।
सैनिक के जाते ही हंसमुखी कबीले में आती है और अपने पिता से अपने प्रेम के बारे में बताती है। मुखिया जी कहते हैं, बेटी जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं और क्या कहूँ। अब आगे वो होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगली सुबह मुखिया सवाई लाल और उनकी बेटी और कुछ अंगरक्षक राजमहल में महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज अपने कक्ष में अपने आसन पर बैठे थे। मुखिया जी और उनके सभी लोग वहीं पहुंचे। महाराज और मुखिया जी की कुछ बातें हुई और राशन पानी को लेकर भी चर्चा हुई। उधर भस्मुखी और उसकी सहेलियां राजमहल के उपवन में घूम रही थीं। तभी जौनपुर के राजकुमार का आना हुआ। राजकुमार को कुमारी हंसमुखी उपवन में घूमती देखी। राजकुमार बहुत निर्दयी और क्रूर था। उसने कई राजकुमारियों का जीवन खराब कर दिया था। हंसमुखी को देखकर वो उस पर लालायित हो गया। राजकुमार कुमारी हंसमुखी के पास जाकर बोला, आप कौन हैं? हंसमुखी ने सारा वृतांत बता दिया। राजकुमार हंसमुखी से बोला, चलो मैं आपको महल की सैर कराता हूं। सैर करते करते महल के अंतिम छोर पर पहुंच गए। सहेलियां पीछे रह गई थीं। राजकुमार का मन ललायत हुआ और वो कुमारी हंसमुखी के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। हंसमुखी बोली, सख्त स्वर में बोली, कुमार, तुम हमारे साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते, हम आपके अतिथि हैं। राजकुमार बोला, अतिथि तो हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। कुमारी हंसमुखी बोली, नहीं, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और मैं उसी को अपना जीवन साथी बनाऊंगी। राजकुमार गुस्से से बोला, वो कौन है जो मुझसे भी ज्यादा सुख दे सकता है तुम्हें? मैं जौनपुर राज्य का भावी महाराज हूँ। कुमारी हंसमुखी बोली, प्रेम राज राजा नहीं देखता, प्रेम तो बस प्रेम होता है। यह सुनते ही राजकुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और क्रूरता से बोला, प्रेम तुम किसी से भी करो, मगर तुम्हारा भोग मैं ही करूंगा। हंसमुखी धीमी पर तीखे स्वर में बोली, राजकुमार हमें जाने दो, हमारे पिताश्री हमारा इंतजार कर रहे होंगे। राजकुमार बोला, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हारे पिताश्री और तुम्हारे अंगरक्षकों को राशन पानी नहीं मिलेगा और तुम्हारे पूरे कबीले को यहां से जीवित नहीं जाने दूंगा। यह सब सुनकर कुमारी हंसमुखी का मन विचलित हुआ और सोचने लगी कि अब क्या होगा। फिर वो राजकुमार से बोली, कुमार, मुझे सोचने का मौका दीजिए और मुझे यहां से जाने दीजिए। अचानक वहां से महल का निरीक्षण करते करते वो सैनिक वहां से गुजर रहा था और कुमारी हंसमुखी और राजकुमार की बातें सुन ली थी। कुमारी हंसमुखी को लगा शायद ये सैनिक अभी अभी आया है और वो वहां से चली जाती है। राजकुमार सैनिक से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैनिक बोला, कुमार, मैं महल का निरीक्षण कर रहा हूँ। फिर राजकुमार बोला, अच्छा ठीक है, और राजकुमार वहां से चला जाता है। सैनिक वहां खड़े खड़े सोचता है कि राजकुमार बहुत क्रूर और निर्दयी है। अब मैं क्या करूं? कुमारी हंसमुखी और उनके पिताश्री को कैसे बचाऊं? और फिर सोचा कि कुमारी हंसमुखी राजकुमार से कुछ समय सोचने का मौका लेकर गई है। अगर वो राजकुमार की बात मान गई तो क्या होगा? सैनिक का मन विचलित होने लगा। फिर वो राज दरबार की तरफ जाता है। उधर राज्यसभा लगी हुई थी। राज्यसभा में महाराज, मुखिया जी और सभी सभासद मौजूद थे। तभी वहां राजकुमार पहुंचते हैं और महाराज से कहते हैं, पिताश्री, आप सभी सभासद किस विषय पर चर्चा कर रही है? महाराज कुछ कहते इतने में कुमारी हंसमुखी वहां पहुंच जाती है। हंसमुखी सीधे अपने पिताश्री के पास पहुंचती है और सब वृतांत अपने पिता को बताती है। मुखिया जी आसन पर बैठे थे और वो खड़े हो जाते हैं। फिर महाराज से मुखिया जी कहते हैं, दोस्तों, मुखिया जी महाराज से क्या कहते हैं? कुमारी हंसमुखी ने क्या फैसला लिया? आगे की कहानी को हम अगले भाग में सुनाएंगे। अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।